शादीशुदा मर्दों का एक सवाल है। आपकी मुस्कुराहट से लगता है कि आप समझ ही गए हैं वो सवाल, कि वो इस असमंजस में रहते हैं कि बीवी की सुनी जाए कि माँ की सुनी जाए, या कुछ इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है। इस तरह की परिस्थितियों को कैसे सामना करना चाहिए, आप बताइए। देखिए, बीवी और माँ ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है कि आप एक को सुन के दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम माँ बाप के कहने में आकर अपनी बीवियों की उपेक्षा करते हैं। हम्म। कभी भी माँ बाप के कहने में आकर कभी भी अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। देखिए, ठीक है, माँ बाप आपके अपने हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पाल पोस के इतना इस लायक बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनका हक तो है। लेकिन एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, एक औरत जो अपना घर परिवार नाम सब कुछ छोड़ के आई है, वो सिर्फ आपके भरोसे आई है। और ऐसा नहीं है कि वो पागल है। अगर वो कुछ कह रही है तो समहाउ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको भी सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माँ बाप तो इसी घर में शुरू से थे और आप उनको सालों से जानते हो। अगर एक बार वो नाराज़ हो भी जाएंगे तो वो मान भी जाएंगे आसानी से। लेकिन जो आपकी पत्नी है वो बाहर से आई है। ठीक है, इस घर के लोग, यहाँ का माहौल, यहाँ के तरीके, यहाँ के रीति रिवाज सब उसके लिए नए हैं। तो उसके लिए एक सब कुछ फ्रेश है, उसको एक नया शुरुआत पूरी करनी पड़ रही है। तो ऐसे में उसको बाकी चीज़ों से वो स्ट्रगल कर रही है ऑलरेडी। अब अगर इतनी सारी स्ट्रगल के साथ में एक स्ट्रगल और जुड़ जाए कि उसको अपने पति के साथ भी स्ट्रगल करनी पड़े, तो ये बहुत भारी समस्या है। क्योंकि औरत शादी के बाद में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे रिलाई करती है तो वो हस्बैंड है। और अगर हस्बैंड उसको नहीं सुनेगा तो ये बड़ी समस्या है। हम्म। आदमी क्या सोचता है कि अरे ये तो अभी कलेश कराएगी, ये झगड़ा कराएगी। आदमी की यही सोच होती है कि ये शिकायत लेके आई है, अभी पक्का कोई ना कोई नया नया केस करवाएगी ये। तो देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि औरत अगर कुछ कह रही है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर झगड़ा ही करना है या उसमें कोई रेजोल्यूशन निकालना है। आपको ज़रूरत है उसको सुनने की, समझने की। ठीक है, कोई भी परिवार तब चलता है जब हर व्यक्ति का परस्पर बराबर सम्मान होता है। जैसे आपकी माँ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपकी बीवी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अक्सर करते क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई हमारे सामने, बीवी ने बोला या माँ ने बोला, कई बार माँ भी बोलती है कि देखो तेरी बीवी तो ऐसी है, वो तो चालाक है, वो तो लड़ाकू है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया। तो हम माँ की बातों में भी कई बार आ जाते हैं और कई बार हम बीवी की बातों में भी आ जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हम रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं इसका सोल्यूशन निकाल दें, कुछ इसका कुछ ना कुछ वे आउट निकालें। सबसे फंसता आदमी हमेशा वहाँ पे है जहाँ वो वे आउट निकालने की। जब जब एक आदमी अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में ब्रिज बनने की कोशिश करता है, अगर आप अपनी माँ और बीवी के बीच में अगर आप पुल बनने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा खतरे में रहोगे। अब उस आदमी का मरना ही मरना है जो बीच में ब्रिज बनने का काम कर रहा है। आप ब्रिज मत बनो, आप उनको बोलो भैया आपस में कनेक्ट करो, मुझे दूर रखो। क्योंकि आप एक तरह से पोस्टमैन बन जाते हो। बीवी की बात माँ तक पहुँचानी है, माँ की बात बीवी तक पहुँचानी है, फिर बीच में आपको अपना भी दिमाग लगाना है कि इनको कैसे इनमें आपस में समझौता कराया जाए। समझौता उनमें होना नहीं है तो आपका मरना होता है, क्योंकि वो समझौता बाया यू हो रहा है। तो माँ बाया यू अपनी बात पहुँचा रही है, बीवी बाया यू अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रही है, जबकि वो आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनका आपस में भी रिश्ता है, एक बहू और सास का रिश्ता है। लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट करने की बजाय वो तुम्हारे थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो तुम फंसते ही फंसते हो। तो अपने आप को दूर रखो। माँ ने बोला, उसकी सारी बात सुन ली, समझ ली, ठीक है। बीवी ने बोली, उसकी भी बात समझ ली, उसकी भी सब कुछ जान के समझ के बात सुन ली उसने। अब उसमें आप रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश मत करो। उनको बोलो भैया आप दोनों का जो संबंध है आप अपने हिसाब से निभाओ, मुझे दूर रखो, मुझे आपकी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। आप बोल रहे हो बिल्कुल आप ठीक हो और वो भी ठीक है, दोनों ठीक हो, लेकिन आपके बीच में ना तो समझौता कराने वाला मैं कोई हूँ, ना इसका कोई सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ। आप आपस में सोल्यूशन निकालो। और जब तक आप दूर नहीं होगे तब तक वो सोल्यूशन निकालेंगे भी नहीं। वो सोल्यूशन तभी निकालेंगे जब तक आप अलग हो जाओगे। जब आप अलग हो जाओगे तो वो आपस में बैठ के कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, या तो आपस में बात करना कम कर देंगे, या एक दूसरे को वो बातें नहीं बोलेंगे जो चुभती हैं, या
जिन चीज़ों से सामने वाले को परेशानी है वो चीज़ें सामने नहीं लाएंगे वो, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको ठीक करने की कोशिश करोगे तो आपका मरना ही मरना है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखो, दोनों तरफ की सुनो, और लेकिन इधर की उधर करने में, उधर की उधर करने के चक्कर में मत पड़ो ना। आप बीच में चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश करो कि माँ ने कुछ बोला है तो बीवी को नहीं बताया। तुमको जो बात करनी डायरेक्ट बात करो, तुम बीच में मत घुसो उनके, बीच में घुसोगे तो फंसोगे बुरी तरह से। तो ये एक आपने समाधान दिया इस चीज़ का कि हमें माँ की सुननी चाहिए क्या कि बीवी की सुननी चाहिए। बाकी के सवालों के जवाब जब लोग हमें कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम दे देंगे, क्योंकि ये कभी सवाल ख़त्म नहीं होना बीवी और माँ वाला। देखिए